हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने एक क्लास 11 का एक टॉपिक चुना है जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वहाँ भी काम आएगा। तो समझते हैं इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है कोनिक सेक्शन। तो देखिए, कोनिक सेक्शन को अगर ब्रेक करें तो आता है कोन का सेक्शन, यानी किसी राइट सर्कुलर कोन को हम किसी प्लेन के थ्रू अगर हम डिफरेंट एंगल से कट करें तो देखते हैं हमें अलग अलग सेक्शन मिलते हैं। तो लेट अस डिफाइन अ कोनिक सेक्शन इज अ कर्व ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए, कुछ डायग्राम बनाए मैंने यहाँ पर, इनके थ्रू समझते हैं। तो मैंने डबल कोन लिया हुआ है। डबल कोन को देखेंगे, अगर हम एक प्लेन लेते हैं जो कि इसके बेस के पैरेलल है, अगर उसको हम ऐसे कट करते हैं और अगर हम इसको यहाँ से अगर हम इसको ऊपर से व्यू करें, ऊपर से देखना है आपको, प्लीज रिमेंबर, तो हमें यहाँ पर एक सर्कल नजर आता है। तो ये एक हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेक्शन का फर्स्ट हो गया, इट इज अ कोनिक सेक्शन सर्कल। लेकिन अभी उसी कोन को हम अगर किसी प्लेन से इंक्लाइंड कट करें, इस तरीके से एंगल पर कट करें, तो हमें ये वाला पार्ट नजर आएगा, एक इस तरह का ओवल शेप का, जिसका नाम रखा गया है इलिप्स। अब थर्ड डायग्राम में आते हैं। अगर हम यहाँ पे कोन को ऐसे कट करें इस प्लेन से कि देखिए सर्टेन एंगल पे यहाँ पे आ रहा है और ये इस पॉइंट से होके जा रहा है, तो हमें इस तरह का फिगर नजर आता है जो कि होता है पैराबोला। और फोर्थ डायग्राम में देखिए, अगर हम कोन को ऐसे कट करें प्लेन से, जो कि दोनों पार्ट कट कर रहा है, ऊपर भी नीचे भी, तो देखिए दो फिगर आपको मिल रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो जो ये फिगर नजर आता है जिसका नाम है हाइपरबोला। इस तरीके से सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये हमारे चार कोनिक सेक्शन होते हैं। प्लीज लिसन। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड so you will get all the full knowledge. Okay student, let's see the some more things. Now let's see further main conic sections are, जो हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू पढ़े, तो उसमें हमने ये देखा कि हमारे चार कोनिक सेक्शन होते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो इन चारों में जो सर्कल है उसको हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इन तीनों के लिए डेफिनेशन बनाई गई है जो आपको समझनी होगी। अ कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves so that its distance from a fixed point, उसको बोलते हैं फोकस, is in a constant ratio to its distance from a fixed straight line called डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो डेफिनेशन है इसको हम डायग्राम समझते हैं तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। अगर हम देखें, एक पॉइंट हमारा है यहाँ पर P, जो कि हमारा मूविंग पॉइंट है, इसको हमने क्या किया, एक फिक्स लाइन से मिला दिया, यानी कि फिक्स लाइन से हमने ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने इस पॉइंट से, और एक फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने S, जिसका नाम है फोकस। तो ये मान लिया हमारा A, B है और ये कोई डायरेक्ट्रिक्स है, तो हमने P को ज्वाइन कर दिया S से और P से ज्वाइन कर दिया यहाँ पर M पॉइंट, जो कि परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं यहाँ पे PS और PM की जो डिस्टेंस होगी वो एक कांस्टेंट होगी, इनका रेशियो कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक्सेंट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, यानी पीएस और पीएम का जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, और जिसको हम लोग ई से पढ़ते हैं, ई हमेशा एक रियल नंबर होता है। और याद रखना है आपको कि ई की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों के लिए अलग अलग होगी। प्लीज नोटिस, वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द सर्कल, हमें पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ही पढ़ना है अभी। ओके स्टूडेंट, तो यहां देखते हैं जो एक्सेंट्रिसिटी होती है उसके आधार पर हम इनका नाम रखते हैं। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट केस यहां पर कि अगर एक्सेंट्रिसिटी हमारी 1 हो जाए तो इसको बोलते हैं पैराबोला। अगर एक्सेंट्रिसिटी हमारी 0 से 1 के बीच में है देन वी विल कॉल इट इलिप्स, और अगर एक्सेंट्रिसिटी हमारी 1 से ज्यादा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपरबोला। तो यानी हर एक
कोनिक सेक्शन में आपको पीएस और पीएम को ही देखना होगा, उनका रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, उसी के बेस पर आपको उनका नाम रखना है। तो प्लीज सी द वीडियो till the end, so you will get the full knowledge. Okay student, let's see some more thing in this topic. Now student, इसी में हम लोग को एक नई चीज पढ़नी है जो कि हमें इसका एप्लीकेशन करना है अपने चैप्टर में, सिमेट्री ऑफ अ कर्व अबाउट अ लाइन। कोई भी कर्व जो होता है वो किसी ना किसी लाइन या किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए देखिए, लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन ऑफ कर्व। हमने कोई इक्वेशन कर्व की मान ली एफ एक्स वाई, यानी दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट। तो 1, 2 और 3 कंडीशन है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। कोई भी कर्व अगर सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, अगर उसमें ये शर्त पूरी हो रही हो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा माइनस वाई, यानी कि अगर y की प्लेस पे अगर आप रखते हो माइनस का y और जो कर्व की इक्वेशन है उसमें जरा भी चेंज ना हो, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो लेट्स सी, हमने एग्जांपल लिया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर हम देखें कि हमने क्या किया कि अगर हमने एक्स एफ एक्स वाई को मान लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9, अगर मैं यहां पर चेंज करता हूं x माइनस वाई, तो ये माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 जब करेंगे तो ये वही आ जाएगा, यू कैन सी। तो जो हमारा बिगिनिंग में कर्व की इक्वेशन थी वही हमारी इक्वेशन अभी भी आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। गॉट इट स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट सी द इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस if f x y is equal to f minus x y, यानी कि क्या होगा कि x की जगह पर अगर हम माइनस एक्स रखें और इक्वेशन में कोई चेंज ना हो, उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। मैंने एग्जांपल लेके दिखाया है आपको, तो लेट अस डिस्कस एग्जांपल। तो ये लिखा है f x y इज इक्वल टू है 5x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 6। नाउ चेंज द साइन ऑफ x, व्हाट हैपेंस, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5x स्क्वायर रहेगा प्लस 7y माइनस का 6। प्लीज सी, इक्वेशन डजंट चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। अब आता है ओरिजिन की बारी। तो कहते हैं अगर x और y दोनों के साइन बदल दिए जाएं और इक्वेशन में कोई चेंज ना हो तो वो होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें देखिए 2 एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट लिया है मैंने एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ले लिया है मैंने एक्स वाई, और अगर मैं चेंज करता हूं दोनों का साइन चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा जानते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू माइनस का वाई, जो कि मिलेगा आपको एक्स वाई। तो सेम टू सेम मिल रहा है, तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब नीचे का जो एग्जांपल दिया है मैंने वो जरा देखिए, उसमें थोड़ा सा आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी। ये आपकी इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 25। लिसन स्टूडेंट, अगर हम इसमें एक्स का साइन बदलते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर वाई का साइन बदलते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स भी है, वाई भी है और ओरिजिन भी है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज सी, अगर हम साइन चेंज करते हैं एक्स और वाई के, माइनस एक्स और माइनस वाई लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये होगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 25, और ये पूरा पूरा वही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों को चेंज करने पे कोई परिवर्तन ना हो, इक्वेशन वही मिले, तो उसको बोलते हैं हम लोग वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन तीनों के अबाउट सिमेट्रिकल होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें कोनिक सेक्शन में सिमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। प्लीज सी द नेक्स्ट थिंग।
नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट कॉनिक सेक्शन जिसका नाम है पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास। तो इसमें ये चारों इक्वेशंस हैं उनके फिगर के आधार पर इनका नाम भी रखा गया है। तो जो फर्स्ट पैराबोला होता है इसका नाम रखा गया राइट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि इसका जो माउथ होता है वो राइट हैंड की तरफ, राइट साइड की तरफ खुला रहता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड, इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। लेट अस राइट वन बाय वन। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, दिस इज नोन एज द राइट हैंडेड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट handed. This will be upward and this will be downward. अब इन चारों में अगर आपको एक पैराबोला की सारी प्रॉपर्टीज और फिगर उसके कंपोनेंट समझ में आ गए तो आप बाकी के तीनों अपने आप से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट वाला डिस्क्राइब करता हूं, कैसा इसका फिगर होता है और क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। Let us discuss one by one. Okay, student. Now please see the first one. Y square is equal to 4ax. ये मेरा इक्वेशन है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ये हमारी होगी y एक्सिस, ये होगा x एक्सिस। ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स जो होता है वो होता है ओरिजिन और इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको y निकालो तो y आता है 2√ax। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी प्लस में भी और माइनस में भी। तो इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस में भी y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और माइनस में भी इंक्रीज कर रही है। ये हो जाएगा अनबाउंडेड कर्व, यानी ये कर्व फैलता जाएगा, कभी भी जाके मिलेगा नहीं। तो आप देखते हैं इसके पार्ट्स। अगर हम यहां पर इस y एक्सिस के पैरेलल लाइन इधर की तरफ ड्रॉ करें तो इसका नाम रखते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मान लिया ये कोई लाइन है और इसको हम मान लेते हैं के एस। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स, जो कि एक फिक्स लाइन होती है। ये पॉइंट जो हमारा होगा ये है फोकस। ये क्या होता है, a,0 जो कि है एक्स एक्सिस पर, और जितनी डिस्टेंस इसकी O से S की होगी वही डिस्टेंस O से इसकी भी होगी। ये पॉइंट मान लिया अगर M है तो ये भी A डिस्टेंस होगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = -a। अगर हम P पॉइंट यहां ले लेते हैं जो कि मूविंग पॉइंट होता है, तो P से जो S की डिस्टेंस होगी वही P से इस लाइन की डिस्टेंस भी होगी जो कि परपेंडिकुलर होगा बच्चों। Isn't it? तो कह सकते हैं आप सिचुएशन में यहां पर कि PS/PM = 1 जो कि E की वैल्यू होती है। अब आता है इसमें अगर हम फोकस S से एक लाइन ड्रॉ करें जो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है तो हमें एक ऐसी लाइन मिलती है जो कि कहलाती है इसकी लेटस रेक्टम, जिसको हम L और L' कहते हैं, और इसकी लेंथ होती है 4a। ओके स्टूडेंट, तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट बन गए। जैसे ये होता है वर्टेक्स जहां से कर्व टर्न ले रहा है। ये पॉइंट हो गया फोकस जो कि फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और फोकस के अपोजिट है, इक्वल डिस्टेंस पे है वर्टेक्स से। ओके, लेटस रेक्टम जो होता है एक कॉर्ड है जो कि आपने पैराबोला के 2 पॉइंट को लेके बनाई है। ये फोकस से जा रही है, इसकी लेंथ 4 है, हमेशा फिक्स रहेगी। वर्टेक्स जो रहेगा वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिडिल पॉइंट होगा। ये सारी बातें आपको लिख के बताऊंगा मैं अभी। ओके, लेट अस डिस्कस।
नाउ प्लीज सी सम मेन कंपोनेंट ऑफ पैराबोला। अब इसको ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, प्लीज सी। इस डायग्राम में यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन हमारा जो है, जहाँ पे पैराबोला टर्न ले रहा है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, 0 0 है। फोकस हमारा कहाँ पर है, आप दिखाई दे रहा है आपको, इट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो a,0 है। डायरेक्ट्रिक्स जो हमारी है उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस है, क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, y एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में है, x इज इक्वल टू माइनस a है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि है l डैश, इसकी लेंथ कितनी है, 4a। तो ये तो मैंने इस पैराबोला के लिए बताई, और जो पैराबोला हमारे और होते हैं, जो बाकी 3 बच रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताऊंगा अभी आपको। इनसे ही आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पैराबोला के लिए बना दिए गए हैं। ये पैराबोला कोई सा भी हो, ये फैक्ट कभी बदलते नहीं हैं। तो फर्स्ट आता है वर्टेक्स इज द मिडिल पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। देखिए वर्टेक्स हमेशा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिडिल पॉइंट होगा, ये बात याद रखिएगा, कोई सा पैराबोला हो। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज ऑलवेज a, यानी कि वर्टेक्स और फोकस की ये डिस्टेंस जो है ये हमेशा a के इक्वल होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑलवेज 4a, यानी कि जो लेटस रेक्टम है इसकी जो लेंथ होगी हमेशा 4a होगी, ये लेंथ हमेशा 4a होगी, कोई सा पैराबोला हो। कर्व इज अनबाउंडेड, यानी कर्व हमेशा कैसा होगा, अनबाउंडेड, यानी कि कोई बाउंड्री इसकी नहीं है, ये खुला हुआ है। एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये डायरेक्ट्रिक्स और ये एक्सिस जो पैराबोला की है ये हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये स्टूडेंट, प्लीज सी ऑल द प्रॉपर्टी, ओके स्टूडेंट, एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, ओके स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग। नाउ लेट्स सी सम अदर फॉर्म्स ऑफ पैराबोला जो बची रह गई थी मेरी। तो हमारे पास आती है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, इसका नाम था क्या, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। देखते हैं कैसे बनता है फिगर इसका, बहुत आसान फिगर है। देखिए आपने बनाया y एक्सिस, ये बनाया x एक्सिस, इसका शेप ऐसे होगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड है, तो इस तरह से इसका शेप होगा, ओके। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो इधर होगी और फोकस इसका इधर होगा, ये होगा -a,0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। ये 90 डिग्री होगा और ये आपका हो जाएगा P पॉइंट। P पॉइंट में आपने मतलब दिखा दिया इसका लोकस, तो ये हो जाएगा आपका PS और ये हो जाएगा आपका PM और ये आपका हो जाएगा लेटस रेक्टम। दिस विल बी परपेंडिकुलर टू, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, 4a, ओके स्टूडेंट। नाउ दिस वन विल बी, अगर आप देखते हैं तो कैसे बनेगा, ये होता है आपका अपवर्ड पैराबोला, ये कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ इस तरह बनेगा, और इसका जो फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा जो कि 0,a होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी, यहाँ पर होगी जो कि पैरेलल टू x होगा, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -a, प्लेस c। और लेटस रेक्टम इसका कैसे होगा, इस तरह के लेटस रेक्टम होगा जिसकी लेंथ भी 4a होगी, जैसा पता है आपको। ये इसका हो जाएगा वर्टेक्स। और थर्ड हमारा जो होगा लास्ट वाला, ये हमारा होगा डाउनवर्ड पैराबोला, यानी इसका जो फेस होगा वो नीचे की तरफ होगा कुछ इस तरीके से, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी ऊपर होगी, क्योंकि ये आपका वर्टेक्स है, ये y एक्सिस है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a, और इसका जो फोकस होगा वो होगा 0,-a। P पॉइंट अगर हम यहाँ लेते हैं तो PS ये हो गया और ये हो गया आपका PM, ओके स्टूडेंट। और आपका जो लेटस रेक्टम होगा वो आपका ऐसे होगा 4a, इसकी लेंथ होगी 4a। तो आप देखिए कि हर एक पैराबोला जो है उसका वर्टेक्स यहाँ पे ओरिजिन ही है, और आप देख सकते हो कि पैराबोला का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स उसका जो है हमेशा अपोजिट होता है, ओके स्टूडेंट। तो पैरामीटर जो इसके बना दिए गए हैं वो भी कभी चेंज नहीं होते हैं, जो फैक्ट हैं वो फैक्ट रहते हैं,
केवल एक क्वेश्चन में गलती रहती है और उसके बेस पर हमें इसकी एक्सेस है और डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस, तमाम चीज़ें हमें निकालने को एग्जाम में दी जाएंगी। वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑल्सो। तो इन दिस वीडियो वी नो आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट। पैराबोला हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलिप्स और बचा हाइपरबोला वो पढ़ेंगे और फिर एट द हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कर देंगे इसके। और हमें एक और चीज़ पढ़नी बाकी है, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला एंड अदर कोनिक सेक्शन, जिसमें हम पैराबोला का और डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे जिसकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो एंड गिव योर लाइक्स, व्यूज एंड कमेंट। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।